साथियों, स्वागत है आप सबका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 2 में, जिसमें आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो रेलवे और एसएससी में पूछे जाए। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है F1, F2, F3, F4 और F5 एक बेंच पर बैठे, मतलब 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 बैठे हुए हैं। 4 2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा हुआ है, 3 5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा हुआ है, एक F1 एक सिरे पर बैठा, F2 का केवल एक पड़ोसी है। एक पड़ोसी कब हो सकता है? जब वो बिल्कुल एक किनारे पर बैठा हो, बिल्कुल एक किनारे। अब इस सवाल को उठाने का तरीका क्या, देखिए F2 का एक पड़ोसी है, मतलब एक बात पक्की हो गई कि F2 एक किनारे पर है, F1 एक किनारे पर है। अब आगे सवाल में क्या बोला है? F4 F2 के बिल्कुल बाएं है। बाएं है, बाएं है मतलब क्या हुआ? मतलब 2 कहां बैठा हुआ है? दाईं ओर। तो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये हमने एक लाइन खींची, इसमें 1 2 3 4 और ये 5 खींच दिया। ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट। ठीक है, 2 लोग किनारे पर बैठे हुए, दोनों की जानकारी दी गई है, 1 और 2 की। 2 को मैं यहां इसलिए बैठा रहा हूं क्योंकि सवाल में आपको बोल रहा है 4 2 के बाईं ओर बैठा हूं। यहां अगर मैं बैठाऊंगा 2 को तो फिर 4 कहां पहुंच जाएगा? दाईं ओर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल दिया हुआ है 3 5 के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो 3 5 के दाईं ओर बैठा हुआ। लग गया आपका सवाल। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा हुआ? देखिए 2 मित्र इधर निकाल दीजिए, 2 मित्र इधर निकाल दीजिए, बीच में कौन बैठा हुआ? 3। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल? वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। कितने लोग हैं? 2 2 4 और 1 5। सबसे पहला काम, एक लाइन, ये टेबल लग गई, 1 2 3 4 और ये 5। ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट। क्यों? क्योंकि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अगर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे होते तो मामला उल्टा होता। फिर आपको क्या बोल रहा है? V और X के बीच W है, Y Z के बाईं ओर है, Z एक सिरे पर है। अब देखिए Z एक सिरे पर है और Y Z के कहां है? बाईं ओर। बाईं ओर कब हो सकता है? जब मैं Z को यहां पर बैठा दूं और Y को यहां पे बैठा दूं। ठीक है, Y Z के बाईं ओर है, Z एक सिरे में है, V और X के बीच में W है। अब ये दिख रहा है कि V और X के बीच में W है। X पंक्ति में केंद्र पर बैठा है, ये जानकारी भी दे दिया। X केंद्र में बैठा हुआ है, V और X के बीच कौन बैठा हुआ है? W। लग गया आपका सवाल। अब हमसे पूछ क्या रहा है? X के दाईं ओर कौन है? तो X के दाईं ओर बैठा हुआ है Y, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, एक पंक्ति में बैठे पैनल के 6 सदस्यों में से ए सी के दाईं ओर बैठा है, किंतु बी के बाईं ओर बैठा है। ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा हुआ, जबकि डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा है। बताइए पंक्ति के दोनों किनारों पर कौन बैठा? अब देखिए किनारे के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई है। ठीक है भाई, क्या बताया था मैंने आपको कॉन्सेप्ट में? जहां पर आपको किनारे में और या तो कोई एक निश्चित स्थान नहीं बताया गया है, वहां पे आपको करना क्या है? सबसे पहले आप सवाल को सेट कीजिए। सेट कैसे करना है? 6 लोग हैं, ये 6 लाइनें तो हम खींच ही लेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया। ठीक है, कहाँ की ओर बैठे हुए हैं? कुछ नहीं दिया हुआ है, हम उत्तर की ओर मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट और ये हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, ए सी के दाईं ओर बैठा है, बी के बाईं ओर बैठा हुआ है। ए सी के दाईं ओर बैठा है और बी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, ई सी के बाईं ओर, ई सी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर बैठा है। ये हो गया। अब आपको क्या बोला है? डी स्वयं एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है, डी एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है। लग गया आपका सवाल। ठीक है, क्या बन गया हमारा? एफ डी ई सी ए और बी। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है? दोनों किनारों पे कौन है? तो एक है एफ और एक है बी। कहां दिया हुआ है? एफ बी, ऑप्शन नंबर डी। बेसिक से क्वेश्चन है, अभी तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 7 लड़के हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी, जी और ए के बीच में एक लाइन में खड़े हैं। ठीक है, जी ए और ई के बीच में है, ई और ए के बीच में एक लड़का है, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, डी एफ के ठीक दाईं ओर है, सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन? यहां पर भी आपको क्लियर कट जानकारी नहीं दी गई है। मतलब ना तो छोर के बारे में बताया गया है और ना ही यह बताया गया है कि किसी का स्थान निश्चित कहां पर है। ठीक है,
काम करते हैं भैया, 7 लोगों के लिए पहले हमने टेबल लगा दी, फिर अब हमें कुर्सियां लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कुछ दिया नहीं है इसलिए हम इसको उत्तर की ओर ही मान लेते हैं, ये रहेगा लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब आपको बोला है जी ए और ई के बीच में, कौन सा कहाँ है, दिया नहीं है, तो ये हो गया जी ए और ई के बीच में है, तो ये हो गया ए अब्लिक ई और ये भी हो गया ए अब्लिक ए। ठीक है, जी ए और ई के बीच में। फिर क्या बोला है, एफ और ए के बीच में एक लड़का है। अब आप खुद एक चीज देखो, एफ और ए के बीच में 2 लड़के हैं, कितना है, एफ और ए के बीच में एक लड़का है। अगर मैं ए को यहां मान लूं, ठीक है, ए को यहां मान लूं, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि एफ को यहां रखूं, ए को यहां रखूं, तो 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये, ए को मैं यहीं रखूं, ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में केवल एक ही लड़का है, तो ए और एफ के बीच में अगर एक ही लड़का, अगर मैं ए को यहां मानता हूं तो मैं एफ को यहां रख देता हूं यहां पे, क्योंकि इस तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है, उधर ई बैठा हुआ है। ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं। अब आप देखिए, ई और सी क्या करें, मैं ए को यहां रखता हूं, ई को यहां रखता हूं, अगर मैं यहां 2 लड़के बैठा के सी बैठा देता हूं, देखिए कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन हमारे पास तो 7 ही स्थान है, 8वां हम कैसे बैठा लेंगे, लेकिन एक गुंजाइश तो दिख रही है, और वो मुझे क्या दिख रही है, ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, मतलब ए को मैंने यहां रख दिया है और ई को मैंने यहां रख दिया, ई और सी के बीच में 2 लड़के। ठीक है, अब आगे बोला डी एफ के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए, डी एफ के ठीक दाईं ओर है, ये मामला हमारा गड़बड़ा गया, मतलब अब हमारी जो कंडीशन है वो ये रहेगी, जी को हम यहां लेंगे, ई को हम यहां लेंगे, ए को हम यहां लेंगे। ठीक है, अभी हमने उल्टा लिया था। अब आपको बोला एफ और ए के बीच में 2 लड़के हैं, एफ और ए के बीच में एक लड़का है, एफ और ए के बीच में एक लड़का है, ये हो गया। ई और सी के बीच में 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के हैं, यहां हमने सी को रख दिया। डी एफ के ठीक दाईं ओर है, डी एफ के ठीक दाईं ओर है, ये बना दिया हमने। सी और बी के बीच में 3 लड़के हैं, सी और बी के बीच में 3 लड़के, 1 2 और 3, यहां हम रख देते हैं बी को, इधर मैं रखता तो 3 आते नहीं। ठीक है, अब देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, बन गई हमारी पोजीशन, मतलब जो बच्चे बैठे हुए हैं वो ऐसे बैठे हैं, बी ई जी ए सी एफ, और 2 स्थितियां हो सकती थी, या तो मैं ए को यहां ई को यहां रखता, हमने रख के देख लिया उत्तर गलत आ रहा था, तब हमने क्या किया, ई को यहां पे और ए को यहां पे रखा। ठीक है ना, अब हमसे पूछ क्या रहा है, बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, बाईं ओर से दूसरा लड़का है ई, दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। सवालों में मूल रूप से अगर देखा जाए तो कुछ होता नहीं है ज्यादा कुछ, बस जहां पर मामला ऐसा हो कि आपको निश्चित स्थान नहीं दिया गया है तो आपको सोचना बंद नहीं कर देना है, मतलब रुक नहीं जाना है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई, आपके सामने, मैंने आपको क्या बताया था, चाहे वो शिक्षक के सामने बैठे हुए हों और चाहे वो आपके सामने बैठे हुए हों, उनका मुंह हमेशा कहाँ मानना है, उत्तर की ओर। ठीक है, सामने मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, डी सी के बाईं ओर है, बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, ई कोने में बैठा हुआ है। चलिए ये लग गया सवाल हमारा, चूंकि यहाँ पर हमें एक आदमी मिल गया, ये लेफ्ट ये राइट, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ई एक कोने पर है और बी ई के दाईं ओर है, ई एक कोने पर है, मतलब ई को हम यहां बैठा देंगे, बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर है, डी कहाँ है, डी सी के बाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है, और कहाँ है, एक स्थिति और है, बी ई के दाईं ओर है, लग गया, ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं लग गया। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, पंक्ति के बीच में कौन है, तो पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है डी, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। जैसा जैसा बोल रहा है आप बस सिस्टम को फॉलो करते जाइए, रुकना नहीं है, बस ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सवाल आपको बोल रहा है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, ए बी के निकटतम बैठा है, ठीक है, सी डी के निकटतम बैठा है, ठीक है, डी ई के साथ नहीं बैठा, ठीक है, जो कि बेंच के बाएं छोर पर, ध्यान दीजिएगा, जो का मतलब बात किसकी हो रही है, ई की। ई
बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। अब आपको मिल गया कितने लोग हैं, ये टोटल 5 लोग। ये हमने 5 लाइनें, चलिए ऊपर बना लेते हैं। ये हमने 5 के लिए लगा दी टेबल, 1 2 3 4 और 5 कुर्सियां भी लग गई। ये हो गया लेफ्ट के लिए, ये हो गया राइट के लिए। अब आपको क्या कह रहा है, ई बेंच के बाएं छोर पे बैठा हुआ है, ई बेंच के बाएं छोर। ठीक है, अब ई से संबंधित और कोई जानकारी, ए बी और ई के दाईं ओर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, 1 और 2, सी यहां पे बैठा हुआ। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, सी डी के निकटतम बैठा। सी डी के निकटतम यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सी डी के निकटतम बैठा है, मतलब डी एक तो यहां पे हो सकता है और एक तो यहां पे हो सकता है। सी डी के निकटतम बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है, बैठ भी नहीं सकता। डी के साथ नहीं बैठा है, ई के बाएं छोर पे बैठा हुआ है। ठीक है, ए बी के निकटतम बैठा है, ए बी के निकटतम देख लीजिए, ए बी के निकटतम मतलब एक बात तो पक्की है, ए बी और ई के दाईं ओर है। ठीक है, ए बी और ई के दाईं ओर है। अब देखते जाइएगा, ए बी और ई के दाईं ओर है तो ए को हम यहां कर दें, बी को हम यहां कर दें, तो ए बी और ई के दाईं ओर है और डी को हम यहां कर दें। कोई दिक्कत? अब कोई चीज कट रही है क्या? डी ई के साथ नहीं बैठा है, बिल्कुल सही है। ई बेंच के बाएं छोर पर बैठा हुआ, ठीक है। सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। ए बी और ई के दाईं ओर है, ठीक है। ए और सी साथ साथ बैठे हैं, ये भी ठीक है। ए किस स्थिति में बैठा हुआ है, बाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से तीसरा, मतलब बीच में। दिया क्या है, सी और ई के बीच में नहीं, बी और सी के बीच में। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी और सी के बीच में। देख लीजिए, बी और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ए। बी और डी के बीच में है नहीं, ई और डी के बीच में हो सकता है, लेकिन चूंकि यहां पर दो दो लोग हो जाएंगे, ई और डी के बीच में अगर देखा जाए तब भी नहीं है, बी और सी के बीच। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है भाई अगला सवाल हमसे? क्या कह रहा है सवाल? एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, मतलब कोई भी पोजीशन क्लियर नहीं है। चलिए 7 लोगों के लिए टेबल लग गई, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 लोगों के लिए कुर्सी लग गई, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, पोजीशन क्लियर नहीं है इसलिए हम इसे अलग से बनाता है। सी बैठा है बी के बाईं ओर, सी बैठा हुआ है बी के बाईं ओर किंतु डी के दाईं ओर, ये बैठा दिया। ए बैठा है बी के दाईं ओर, ये बैठा दिया। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, किंतु डी के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, ई के दाईं। कितने लोगों का ये? 3 3 6, 3 3 6 और 1 7। एच बैठा है ई के बाईं ओर। लग गया सवाल, लग गया सवाल। क्या है आपका? एच ई एफ डी सी बी और ए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बीच में कौन बैठा हुआ? 3 इधर 3 इधर, बीच में बैठा हुआ है डी, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है ना? तो सवालों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो आप लोगों को परेशान कर सके। एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि बैठे हुए, नीता मंजू के बाईं ओर, नवीन के दाईं ओर, ऋषभ कविता के दाईं ओर, नवीन के बाईं ओर। इजी क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, पी है टी के निकटतम बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है ये भी आप लोग लगाइए। 5 लड़के ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए डी के बाएं और बी के दाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर परंतु सी के दाईं ओर है। दोनों छोरों पे कौन कौन बैठा हुआ है ये भी आप लोगों को लगाना है। इस सवाल की मैं बात कर लेता, क्या बोल रहा है सवाल? सवाल क्या कह रहा है? सवाल हमको कह रहा है निम्नलिखित जानकारियों का ए बी सी 3, डी ई एफ 6 और जी उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हुए हैं। एफ ई के ठीक दाईं ओर है, सी बी और डी का पड़ोसी है, पड़ोसी है मतलब बीच में बैठेगा। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है, ई जी के दाईं ओर चौथा है। चलिए यहीं से सवाल को स्टार्ट करते हैं। कहां से? सी बी और डी का, यहां से। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा। चलिए 7 लोग हैं, ये हमने टेबल लगा दी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमने कुर्सियां लगा दी। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। ठीक है,
क्या बोला, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। डी के बाईं ओर तीसरा, 1 2 और 3, मतलब डी तो बैठेगा इस, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रहा है, सी बी और डी का पड़ोसी है, अभी हम नहीं कर सकते, इधर भी गुंजाइश बन रही है, इधर भी गुंजाइश बन रही है, इसलिए अभी इसको छोड़ दो। ई जी के दाईं ओर चौथा है, ठीक है। एक काम करते हैं, जी को मैं यहां मान लेता हूं, 1 2 3 और 4, ये ई आ जाएगा। अब इससे क्या क्लियर हो गया, सी बी और डी का पड़ोसी है, तो सी बी और डी का पड़ोसी है, ये भी बन गया। अब 2 जगह और बची हुई हैं, एफ ई के ठीक दाईं ओर है, एफ ई के ठीक दाईं ओर है, ये भी बन गया। अब जो बचा वो कौन बचा, ए यहां पे, तो ए कौन से स्थान पर है, ए बिल्कुल दाईं ओर है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा, सवालों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको सवाल को आप लोगों को खुद ही लगाना है, क्योंकि सवाल लगाया जा चुका है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सूचना को ध्यान से पढ़िए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में बैठते हैं, पंक्ति लंबवत व्यवस्थित है, जरूरी नहीं है कि आप लंबवत करें। जब मामला उत्तर और दक्षिण की ओर के मुंह का आएगा तो कोई जरूरी नहीं है, पूरब और पश्चिम वाले मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, कोई बात नहीं, दे ही दिया। रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथा है, रंजन और सीमा के बीच 2 लोग हैं, पूजा सीमा के तुरंत दाएं हैं, जितने व्यक्ति पूजा व सीमा के बीच है उतने ही व्यक्ति दिनेश व पूजा के बीच बैठते हैं, दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठते। ये आपको टोटल जानकारी है, टोटल कितने आदमी है ये हमको पता नहीं है, ठीक है। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं हम, और इसमें हम कुछ लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अभी हम 7 के लिए हैं, ठीक है। ये रहेगा हमारा लेफ्ट और ये रहेगा हमारा राइट। अब सवाल में क्या कह रहा है, रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथा है, 1 2 3 और 4, यहां मैं बैठा देता हूं रंजन। रंजन पंक्ति के बाएं छोर से चौथा है, रंजन और सीमा के बीच 2 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन तो ये है, यहां सीमा को हम बैठा दें, एक कंडीशन है यहां सीमा को बैठा दें, तो मैं एक काम करता हूं, अगर एक लाइन और खींच लेता हूं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर हमने बैठा रखा है रंजन को, एक बार मैं सीमा को बैठा देता हूं इस पॉइंट पर, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, एक बार मैं बैठा देता हूं सीमा को इस पॉइंट पर, और एक बार मैं सीमा को बैठा देता हूं। बन गया सवाल। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है रंजन तथा सीमा के बीच 2 व्यक्ति है, बन गया है। पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है, पूजा को मैं यहां बैठा देता हूं, पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है, यहां एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, यहां मैं बैठा देता हूं, ठीक है। पूजा सीमा के तुरंत दाएं बैठती है, जितने व्यक्ति पूजा व सीमा के बीच बैठे हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश व पूजा के बीच है, सीमा और पूजा के बीच में कोई नहीं है, मतलब यहां पर आ जाएगा दिनेश, ठीक है। यहां पर भी देखिए सीमा और पूजा के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने ही व्यक्ति दिनेश पूजता हूं, इस तरफ तो हम ले नहीं सकते हैं, तो यहां हम बैठा देंगे दिनेश, ये बैठ गया दिनेश, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला दिनेश रंजन के बाएं नहीं बैठता, यहां देख लीजिए दिनेश रंजन के बाएं है, मतलब ये वाला मामला गलत है, ये वाला चित्र हमारा सही है, ये वाला चित्र हमारा सही है। मैं बार बार आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं कि केवल और केवल सवालों में आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते रहना। अब देखिए सवाल में आपसे पूछा क्या है, रंजन तथा दिनेश के व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, रंजन यहां है, दिनेश यहां है, कितने लोग हैं, 1 2 3 और ये 4, कितने लोग बैठे हुए हैं, 4, ठीक है। सवाल आपका बन चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, रंजन के संबंध में पूजा का स्थान, रंजन के संबंध में पूजा का स्थान, पूजा का स्थान कौन सा, 1 2 3 और 4, मतलब दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, ये दिया हुआ है आपको। अगला सवाल देख लीजिए, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 9, 8 तो हमने लिया ही था, पूजा के लिए हमको अलग बनाना पड़ गया। अगला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने, अच्छा ये अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, सवाल आपको कह रहा है 9 मित्र, बढ़िया क्वेश्चन, ABCDEFGH और I, ये 1 नहीं है, H है, एक बेंच पर बैठे हुए, C जो कि अच्छा, E के दाईं ओर तीसरे, B एक छोर पर है, B एक छोर पर है। अब देखिए B एक छोर पर जैसे ही आपको दिखे तो सबसे पहले आप B से देखो, ये देखो आप
एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब अगर मैं बी को बिल्कुल बाईं ओर बैठा दूंगा तो उसके बाईं ओर तो कोई बैठ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये है भैया लाइन टेबल जिसमें ये 9 लोग बैठे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से बी एक छोर पर बैठा है और एफ बी के बाएं बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बी बैठा है यहां पर, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3, मतलब एफ बैठा हुआ है यहां पर, एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, हो सकता है यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, इससे भी लेना देना नहीं है। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए एफ के ठीक बाईं ओर, ये बैठ गया। अब देखिए एफ से रिलेटेड एक और जानकारी कौन सी है? एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी। अब ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकती। कब हो सकती है ये? जब एच यहां पे बैठ जाए और जी यहां पे बैठ जाए, ठीक है। ये वाली लाइन भी हो गई। अब आपको क्या बोल रहा है सवाल? सी डी के ठीक दाईं ओर है और ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है और ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3। ये तभी हो सकता है जब यहां पर ई बैठ जाए। और देखिए ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? सी। सी डी के दाईं ओर है और ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, मतलब सी यहां पर है और डी यहां पर बैठा। अब जो छूट रहा है वो कौन सा छूट रहा है? हमारा आई छूट रहा है, आई बैठा हुआ है यहां पर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? हमसे पूछ रहा है निरूपण के आधार पर कौन सा कथन सत्य है। डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही। बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, बिल्कुल नहीं है। आई ए के ठीक बाईं ओर है, आई ए के ठीक बाईं ओर है, ये भी गलत है। ई और सी पड़ोसी है, ई और सी पड़ोसी नहीं है, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा मित्र समूह सी के बाईं ओर बैठा हुआ? देखिए सी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है भाई? सी के बाईं ओर बैठा हुआ है डी ई और आई, ठीक है ना, डी ई और आई, ये बैठा हुआ है, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको? बी के अलावा दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन सा है? ई बैठा हुआ है, आप लगा ही चुके हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ए का पड़ोसी कौन है? ठीक है, ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी सी और एफ। ए के पड़ोसी कौन है? सी और एफ। डी और सी, एफ और एच बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका उत्तर नहीं है चूंकि आपको मिल चुका है। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? तो बेंच के ठीक बीच में 4 इधर 4 इधर, बेंच के बीच में बैठा हुआ है ए। बेंच के बीच में ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल में आप देखो क्या बोल रहा है सवाल? 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ए बी के पास बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा, ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा हो। देखिए 5 लोग हैं, वैसे 5 वाले सवाल तो आप लोग तुरंत ही लगा लोगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये है लेफ्ट, ये है राइट। ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, मतलब ई यहाँ पर है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर सी है, ठीक है। फिर क्या बोला? डी ई के साथ नहीं बैठा, यहां नहीं बैठेगा तो या तो यहां या तो यहां। ए बी के पास बैठा है, ए बी अगर यहां बैठा लेंगे ए बी के पास तो यहीं बैठाना पड़ेगा, मतलब डी ई के साथ नहीं बैठा है, मतलब डी यहां बैठ गया। ए व सी साथ में बैठे हैं, मतलब ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ए कहां बैठा हुआ है? ए कहां बैठा हुआ? बी और सी के बीच में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले क्वेश्चन। 7 सदस्यों का एक समूह एक पंक्ति में, ये क्वेश्चन ठीक हो सकता है। एक्स की स्थिति बाईं ओर है और ओ के दाहिनी ओर है। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, एन के बाईं ओर है, और एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, जो ओ के बाईं ओर है। बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य का पता लगाएं। क्या बात, सवालों में नाम भी नहीं दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये रहेगा लेफ्ट, ये रहेगा राइट, लेकिन ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला नहीं है क्योंकि इस एग्जैक्ट पोजीशन किसी की नहीं दी गई है। सवाल में बोल रहा है एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, एक्स की स्थिति वाई के बाईं ओर है, पर वह ओ के दाहिनी ओर है, ओ के दाहिनी ओर है। पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है, पी की स्थिति वाई के दाहिनी ओर है,
परंतु n के बाईं ओर, और m की स्थिति z के बाईं ओर है। जो का मतलब बात किसकी हो रही है? z की। तो ZO के बाईं ओर है, ZO के बाईं ओर है, M की स्थिति Z के बाईं ओर है। M यहां बैठा, कितने हो गए? 3 3 6 और एक साथ बन गई आपकी पोजीशन। क्या है सवाल में? M Z O X Y P और X। ठीक है, बिल्कुल मध्य में बैठे सदस्य, बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है X दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। लग गया सवाल? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पैनल के 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, ए की स्थिति बी के तत्काल बाईं ओर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है, जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के ही कुछ कठिन क्वेश्चंस की, जिसमें हम देखेंगे दक्षिण की ओर मुंह करते हुए और समांतर पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ बढ़िया प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए।